औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी देखने के लिए हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ बॉडी rotating about z axis with an angular velocity omega. Consider a point P on the body at a particular distance r from the axis of rotation. उसके लिए इस तरीके से एक बॉडी है जिसको पाइवोट किया गया इस पॉइंट से और इस पॉइंट के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, और उसको z एक्सिस के अलोंग कह लिया, और यहाँ पर पॉइंट P है, ये P पॉइंट हो गया। और ये जब बॉडी जो है वो रोटेट करती है इस तरीके से सर्कुलर पाथ के अलोंग या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, तो ये जो पार्टिकल P है ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब इस पार्टिकल P का जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, और ये डिस्टेंस r के ऊपर कहा गया है। एज द बॉडी रोटेट्स, जैसे वो बॉडी रोटेट करेगी, द पार्टिकल P मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद लीनियर वेलोसिटी ओमेगा। और वो जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी v के साथ वो मूव करेगा। लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया इस तरीके से आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अगर किसी भी लम्हा उसकी जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल P की, वो अलोंग द टेंजेंट टू द डायरेक्शन होती है ऑफ सर्कुलर पाथ, तो उस सूरत में हम कहते हैं ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। ये उस लीनियर वेलोसिटी की बात की गई है। सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ फिक्स्ड, अब हमने यहाँ पर ये भी अस्यूम किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स है और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होती है। सो एंगुलर वेलोसिटी कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर। तो जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो तो हम उस वेक्टर को एज अ स्केलर ट्रीट करके सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फिर बाद में उसकी डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे लास्ट में कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो पहले थी वही बाद में है। Also, we consider the magnitude of linear velocity which can also be treated as a scalar. यहाँ पर भी हमने magnitude of angular linear velocity जो है वो कंसिडर कर ली है। Let the point P covers a distance P1, P2 is equal to delta S during the time interval delta T. सपोज कर लिया कि हमने पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस डेल्टा एस, ये फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इस फिगर को देख लीजिएगा। इस फिगर में ये पार्टिकल जो है ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो की गई है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। P1 पॉइंट से P2 पॉइंट में जब वो पार्टिकल गया तो जो सर्कमफ्रेंस है उसके अलांग उसने डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा कवर किया। ये वो सारी ये सिचुएशन इस फिगर में है जो यहाँ पे हमने अस्यूम की हुई है इसको प्रूफ करने के लिए। तो रेफरेंस लाइन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा रेडियन कवर करती है। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा, वो जो हमने थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर वाला रिलेशन लिखा था, यहाँ से एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, और अगर एस की जगह डेल्टा एस हो गया और थीटा की जगह डेल्टा थीटा हो गया तो फिर उस सूरत में हम आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, यही लिखा हुआ। दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, ये रिलेशन हो गया। अब इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0, द रेशियो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी वी ऑफ द पॉइंट। ऑब्वियसली उस पॉइंट ने अगर डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा टी टाइम में, तो हम डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी जब करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा
वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सिमिलरली इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, ये रेशो हम देख चुके हैं। डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इस सूरत में जो रेफरेंस लाइन की एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन इसके साथ v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। इसको आप बेशक इससे पहले ऐसे लिख लें कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोच ज़ीरो, डेल्टा s over delta t is equal to r limit delta t approaches ज़ीरो, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। उसके बाद फिर ये v हो गया और ये जो है वो ओमेगा हो गया, ये वाला पूरा फैक्टर, और r साथ अलहदा से यहाँ। तो इस तरीके से एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो यही हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना था। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P along the circle of radius r. Direction of linear velocity. Since the point P moves along P1, P2 as shown in figure, वो फिगर आपको दिखाई है, in the limit delta t approaches zero, the arc length become very small, so its direction represents the direction of tangent at that point. Thus, the velocity of the point moving along the circumference of the circle has the magnitude v and its direction along the tangential point. ये फर्ज के इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये टेंजेंट के अलॉन्ग होगी इसकी डायरेक्शन। अब हम रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन डिटरमिन कर लेते हैं। सपोज दैट द रेफरेंस लाइन OP इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, then the point P will also have the linear or tangential acceleration. अब जो पहला पार्ट था इसका उसकी डिस्क्रिप्शन करने के लिए आपने देखा था कि हमने ये अस्यूम किया था कि पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो उस वक्त एक्सेलेरेशन मौजूद नहीं होगा, इसलिए कोई एक्सेलेरेशन की बात नहीं की। लेकिन अगर ये पार्टिकल जो है जो रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो उस वक्त होगा अगर वो पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा, बल्कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ के दौरान चलते हुए। तो इसलिए यहाँ पे हमने सपोज किया है कि रेफरेंस लाइन OP इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, देन द पॉइंट P will also have the linear or tangential acceleration alpha t उसको लिख ले। Let delta omega be the change in angular velocity and delta v is the change in linear velocity of the point P। then तो फिर अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा था डेल्टा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रही है डेल्टा v और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रही है डेल्टा ओमेगा, तो इस सूरत में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया और फिर हमने इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोच ज़ीरो, ये वाली रेशो जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बराबर होगी, ये वाली रेशो, और ये वाली रेशो डेल्टा टी टाइम अप्रोच ज़ीरो में एंगुलर एक्सेलेरेशन के बराबर होगी। तो फिर जो अबव इक्वेशन है इट बिकम AT इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में। तो ये भी आपसे बात जो है वो ड्राइव करने के लिए भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और वैसे MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इस तरह हमारे पास दो रिलेशन हो गए, एंगुलर वेरिएबल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में। तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में ये रिलेशन है। द पॉइंट्स ऑन द रोटेटिंग रीजन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने जहन में रखने हैं। द पॉइंट्स ऑन द रोटेटिंग रिजिड बॉडी आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैव डिफरेंट लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। क्योंकि अगर पार्टिकल रिजिड बॉडी के ऊपर करीब होगा तो आर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उस सूरत में वी भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये MCQ के लिए ये चीज़ें याद रखनी है आपने।
बट ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है, एंगुलर वेलोसिटी तमाम पॉइंट्स की और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सॉरी लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम नहीं है तमाम पॉइंट्स का, क्योंकि वो आर डिपेंडेंट है, आर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल इस चैप्टर का देखेंगे।